आइए तो आज हमारे बीच भोजपुरिया जन मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पवन सिंह के चाचा जी हैं जो हमारे पास आज उपस्थित हैं। काफ़ी दिनों के बाद जो है इनसे मुलाकात हुई है। आज काफ़ी व्यस्त रहने की वजह से हम लोगों का मुलाकात भी कम ही होता है, इसलिए जो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत। मेरे ओर से भी स्वागत है, भोजपुरिया मोर्चा के ओर से आपके जो भी दर्शक हैं उनको अभिनंदन, चंदन और वंदन है। क्या कहेंगे अब आपके पवन सिंह जो है, पवन सिंह आप चाचा है और पवन सिंह जो है अब एमएलसी बन गए हैं। आप लोग कह रहे थे कि सांसद बनाएंगे, राज्यसभा बनाएंगे और एमएलसी बीजेपी ने बना दिया। आप तो जानते हैं ना बीजेपी का खेल। बीजेपी का खेल जो है ये लॉलीपॉप देकर इनको बजा दिया। लॉलीपॉप दे के बजा दिया। एमएलसी का पद होता है जो लोकसभा के चुनाव में 3.25 लाख वोट लाता है। पूरे देश में पवन सिंह का एक अलग चेहरा है और उस चेहरा को ये नरक में ढकेलने के बराबर हुआ। हम तो यही समझते हैं कि नरक में ढकेला। एमएलसी नरक है? नरक नहीं है, लेकिन उनके लिए नरक है। इसलिए नरक है कि वो जो है ये चेहरा से उनका चेहरा ऊपर है। ये विधान परिषद का बनाया आ यही जो है संसद बना देता तो आज पूरे बिहार आज खुशहाली के कगार पर खड़ा हो रहा था। मतलब आप लोगों की इच्छा थी कि वो सांसद बने या राज्यसभा सांसद बने? राज्यसभा में जाए, कम से कम वो राज्यसभा लायक है, राज्यसभा में जाना चाहिए था। लेकिन एमएलसी बने तो वही बात है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अब तो वही हम मैंने सोचकर आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि एमएलसी बने। अब इसके बाद मंत्री भी कला और संस्कृति विभाग सुने हैं कि उनको मिलने वाला है। तो चलिए स्वागत है, अब पुत्र के तरह हैं तो स्वागत है। जब उनको एक बात है चाचा जी कि अभी तक सर्टिफिकेट लेने नहीं गए हैं। हाँ तो देखिए उनको लगा है ना भाई कि हमको डिमोशन हुआ है। डिमोशन हो गया? इलेक्शन लड़े तो इलेक्शन में उनका प्रमोशन हुआ। आज इसके बाद उनको डिमोशन हो गया तो मतलब लोकसभा से ला दिया लोग, तो अब डिमोशन हो गया। अब डिमोशन में पड़े हुए हैं, इसीलिए वो अभी तक प्रमाण पत्र नहीं लिए। सीधे सीधे बात है। मतलब टारगेट क्या है सांसद का? अच्छा ये बताइए, एक दरोगा को सिपाही बना दीजिएगा तो क्या वो खुश रहेगा? हैं का बीजेपी का यही माने सिस्टम है। पवन सिंह दरोगा से सिपाही बन गए? अरे महाराज जी सिपाही बन गए, एसपी से दरोगा बन गए। अच्छा, तो दरोगा बन गए तो स्वीकार होगा। लेकिन समस्या यह है कि सांसद तो का चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री बना देता बिहार का। हाँ एमएलसी बनाया तो मुख्यमंत्री बना दे, पवन सिंह को डिप्टी सीएम बना दे। ये बात होता। जैसे थलापति विजय बन गया है तमिलनाडु। अब ये काला संस्कृति अब उसी में भुलवाने के लिए इनको खिलौना दे रहा है। बीजेपी का जो खेल है शुरू हुआ है ना, अब इनको यही पर अंत तो कर देगा। हाँ यही पर अंत कर देगा। दे दिए ना भाई। आप बहुत प्रचार किए थे, बहुत आप बीजेपी को बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका था, तो लीजिए आपको यहीं पर अब थोप दिया, नीचे ले आकर थोप दिया। हाँ मतलब आज सांसद जीत जाते तो सांसद जीतने संसद थे, कैबिनेट मंत्री बनते। अब क्या लगता है कि बीजेपी डर रही है क्या पवन सिंह से? देखिए राजपूत के दुश्मन है भाई बीजेपी जो है। राजपूत का अभी देखिए राजपूत का दुश्मन है। इसीलिए लाया। राजपूत बीजेपी को वोट देते हैं। वोट देते हैं, अब मजबूरी में वोट देते हैं, ये भी बता देते हैं आपको। और उसी का मजबूरी का फायदा मोदी जी ने उठाया है। तो राजपूत जो है ना आरजेडी को वोट देता है, ना कांग्रेस को वोट देता है, ना आपके पार्टी भोजपुरिया जन मोर्चा को वोट देता है, बीजेपी को वोट देता है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी यूजीसी जब लाया ना तो उसका असली चेहरा मालूम हो गया कि अब ये जो है ये सामान्य वर्ग का विरोधी है। अब की बार देखिएगा ना 29 में देखिएगा खतरा नहीं खुलेगा। तो क्या लगता है कि पवन सिंह से मोदी अमित शाह डर रहे हैं क्या, जो इनको इधर अझुरा के छोड़ दिए? अरे डर नहीं रहे हैं, लेकिन इनका चेहरा जो है आगे है। मोदी अमित शाह से नहीं, मोदी अमित शाह से नहीं है, लेकिन चेहरा जो है इनका देश स्तर पर है। इसलिए बिहार बीजेपी में सबसे बड़ा चेहरा, सबसे बढ़िया चेहरा है इनका। सम्राट चौधरी से। आप देखिए किसी के तुलना तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
मैं सबसे बड़ा बीजेपी के नेता तो इस समय सम्राटे चौधरी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं। ये तो बीजेपी का नीति न है भाई, लेकिन जनता में इनका जो है अभी भी देखते हैं ना, भीड़ इतना ना उमड़ जाता है फॉलोइंग ज्यादा है पवन सिंह। ना अभी भी भीड़ जितना उमड़ जाता है इनके कार्यक्रम में कि प्रशासन को होश उड़ जाता है। तो जिसके साथ जितना संख्या होता है उतना ही उसका चेहरा जो है बड़ा होता है, तो इनका चेहरा बड़ा है। इसका मतलब बीजेपी फिर एक बार धोखेबाजी कर दी। धोखेबाजी बिल्कुल कर दी। अब इससे बड़ा धोखेबाजी क्या कि वहाँ से ले आकर यहाँ बैठा दी, जाइए अब आपको कला और संस्कृति दे रहे हैं, आप कला को चमकाते रहिए अपना। लेकिन लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह को रसगुल्ला मिल गया है, रसगुल्ला खा रहे हैं। देखिए रसगुल्ला खा रहे हैं, पंतुआ खा रहे हैं, ये तो लोग कहाँ कह रहा है। भरत सिंह सहयोगी तो कभी नहीं कहा। बीजेपी वाले तो कह रहे हैं। हम तो अभी ये कह रहे हैं कि इनको डिमोशन हो गया है, इनको एसपी से दरोगा बना दिया गया, दरोगा से सिपाही बना दिया है। अब बीजेपी के क्या नीति है, अब ये नीति इनको स्वीकार। मिठाई चाहे रसगुल्ला हो चाहे रसमलाई हो, कोई तो मुंह में आया। अरे तो गुड़ ने दे दिया, चीनी ने दे दिया, चीनी शुगर दे हो दिया, जाएगा, शुगर शुगर हो जाएगा। तब तो एमएलसी शुगर है, तब इनके लिए शुगर है। तब मतलब एमएलसी का पद पवन सिंह के लिए शुगर है। के लिए नहीं, बहुत से लोग था, एमएलसी लायक बहुत लोग था, ठीक ना, लेकिन उन लोग को छोड़कर इनको बनाया। अब बना कर एगो लॉलीपॉप ये कला और संस्कृति विभाग दे दिया। अरे बनाना है तो डिप्टी सीएम बनाए। अभी मंत्री बने कहाँ? मैंने एगो चर्चा चल रहा है तो डिप्टी सीएम बना दे, नहीं तो सीएम बनाओ भाई, क्या हर्ज है। सीएम कैसे बनेगा? काहे नहीं बने? जब नीतीश कुमार जी सीएम बन सकते हैं एमएलसी से, तो ये क्यों नहीं सीएम बन सकते हैं? एक बार हुआ ना भाई, एजुकेशन कम है ना। एजुकेशन तो इनका भी कम है। किसका? सम्राट चौधरी। सब महाराज जी, सम्राट चौधरी तो बीए राबड़ी देवी का कितना एजुकेशन है? देखिए एजुकेशन नहीं देखा जाता है। हाँ, इसमें जोग देखा जाता है कि जोग कौन है। तो जोग हम तो यही चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बन जाए। पवन सिंह को आप लोग चाहते हैं मुख्यमंत्री बने, एमएलसी मतलब चाचा होने के नाते बता रहे हैं कि मतलब उनका मुख्यमंत्री बने। हाँ, हम तो यही चाहे कि मुख्यमंत्री बने, बढ़िया से उद्योग का क्षेत्र यहाँ जो है जाल बिछ जाए, फिल्मी जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ ये बिहार में लग जाए, यहाँ से पलायन रुक जाए, बेरोजगारी हट जाए, सब लोग के नौजवानों को मुंह पर जो फेफड़ी पड़ा है उसमें हरियाली आ जाए। ये सोच है मेरा, भोजपुरिया मोर्चा की ये सोच है। ये सब चीज़ पवन सिंह अगर मुख्यमंत्री बनते तो करते। अरे इंडस्ट्रीज हो जाएगा, फिल्मी इंडस्ट्रीज हो जाएगा। इंडस्ट्री जब हो जाएगा तो इसके बाद कितने लोग को रोजगार हो जाएगा। आप पत्रकारिता क्षेत्र में आप एक अच्छे आमद आपका हो जाता। आपके मुंह पर फेफड़ी सारा पत्रकार को फेफड़ी सूख रहा है, इसलिए कि पैसे नहीं है, आर्थिक स्थिति जो है कमज़ोर है। लेकिन इनके पास आर्थिक स्थिति ठीक हो जाता, उद्योग लग जाता, उद्योग का जाल बिछ जाता। पवन सिंह खुद एक चलता फिरता रोजगार। अरे क्या कहें, कितने लोग उनसे जी रहे हैं। ज्ञान से लोग पैसे कमाते। जब मुख्यमंत्री बन जाते तो क्या सोच रहे हैं? तब तो इसके बाद बिहार बहार हो जाता। सब तो विकास पवन सिंह कर रहे हैं, लेकिन जीवन का विकास जो है नहीं कर रहे हैं ना। देखिए वो सब प्राइवेट बात है, वो सब प्राइवेट बात है, वो प्राइवेट बात। एमएलसी बन गए, राज्यसभा फिर लोकसभा बनेंगे, तो ज्योति सिंह को तो लाना चाहिए था। आप ज्योति सिंह के भी चाचा हैं, पवन सिंह के भी चाचा हैं। देखिए हमारा तो कोशिश जरूर है कि शुरू से मेरा कोशिश है, हमारा उम्मीदवार भी रह चुकी है ज्योति काराकाट से, तो हम हमेशा चाहेंगे। लेकिन अब रहा कि आपसी बात है, अब एक दिन ना एक दिन दोनों लोग एक होंगे। मेरा प्रयास है कि दोनों ने पवन सिंह को बधाई भी दी है अपने फेसबुक पर। कुछ लोग बिचौलिया है, देखिए कुछ लोग बिचौलिया है जो चंद स्वार्थ के कारण सोशल मीडिया पर छाए रहने के कारण वो लोग कुछ उल्टा पुल्टा इसके ओर से हाँ ये पर जानते हैं ना, ये तो थोड़ा होता है, अब पाद जो है बहुत दूर तक जाता है। ये आजकल जो क्या कहा जाए, लोग बना के परोस देता है, थोड़ा सा का आप बोले उसको बनाकर लोग वायरल कर देता है, जिससे कि अब उनको ये ईगो हो जाता है, चोट लग जाता है दिल पर। ये लोग इन सब छोटी छोटी चीज़ों को तो छोड़कर त्याग कर अपने पत्नी को रखना चाहिए। पत्नी होती है, धर्म पत्नी होती है। ये तो हमारा शुरू से ही सोच है कि दोनों लोग एक हो जाएं, एक के लिए प्रयास भी कर रहे हैं।
ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह का आपने देखा होगा कि शूटिंग करने गांव में आए हुए थे, उनका तबीयत भी खराब हो गया था। तबीयत भी खराब हो गया था और जाके मथा भी टेके मंदिर में, इनके पीछे लाखों का भीड़ भी था, लेकिन एक भी भीड़ को निराश नहीं किए। छोटे बच्चे को गले लगाते हैं, घमंड नहीं है उनमें, लेकिन का जाने कौन लोग उनको दिमाग में डाल दिया है ज्योति सिंह को कुछ ऐसे ऐसे उल्टा पुल्टा तस्वीर दिखाकर, जिससे कि उनका दिमाग में बैठ गया है। तो पवन सिंह पवन है, मतलब शक का कोई इलाज नहीं। हाँ शक है, शक को दूर करेंगे, वो आज नहीं कल वो दूर करेंगे। तो आप सुन रहे थे भोजपुरिया जनमोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत सिंह सहयोगी एवं पवन सिंह और ज्योति सिंह के चाचा भरत सिंह सहयोगी जी को। इस पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।